करने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानति मेरे अंदर से ज्ञान अंजन से लाके चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम विस्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदान्तिकम। वंदे हम श्री गुरु श्री युद्धपति कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी बिस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मुखम करोति वाचालम पंगो लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग अभी कैंटो 10 के 60वें अध्याय में है। रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का परिहास। हरि बोल। बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर शिक्षा है। उसके पहले जो हम लोगों ने भी चर्चा की है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय से लेकर करके पूरे 10 अध्याय के अंदर में भगवान की गोकुल की लीला के बारे में हमने वर्णन किया। किस प्रकार भगवान का आने का उद्देश्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव होता है, भगवान का नामकरण होता है, भगवान किस प्रकार पुतना का सटकासुर का तृणावर्त का वध करते हैं। और उसके बाद में भगवान दामोदर लीला और वहां पर भगवान जमलार्जुनों का उद्धार करते हैं। उम्र कितनी है भगवान की? करीब करीब 3.5 साल। ये याद रहे, 3 साल 4 महीने समय। अब भगवान चले जाते हैं वृंदावन। अध्याय 11 से लेकर 37 अध्याय तक हमने वृंदावन की लीला में, जिसमें भगवान बछड़ों के चलाने की सेवा प्राप्त करते हैं। उसके बाद में भगवान अगासुर का वध करते हैं और ब्रह्म विवर लीला होती है। और किस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति है। और 15वें अध्याय के अंदर में धेनुकासुर का वध है। 16-17 अध्याय में हम लोगों ने देखा कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा है। उसके बाद में प्रलंबासुर का वध है। हरे कृष्णा। उसके बाद में हमने देखा इसके बेणु गीत के बारे में है कि बेणु के बारे में है, किस प्रकार गोपियां भगवान की बेणु का वो करती है, गुणगान करती है। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में हमने देखा 22वें अध्याय के अंदर में भगवान गोपियों का चीरहरण लीला। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पतियों पर भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं। 24 से लेकर 27 अध्याय तक में हम लोगों ने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। 29 से लेकर करके 33 अध्याय में हमने गोपियों का भगवान के प्रति जो भक्ति है, किस प्रकार वो भगवान को भगवान के सामने हम बद्ध जीवों के लिए दिखाती है कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण के समर्पण है। कृष्ण एकमात्र हमारे पति है, कृष्ण एकमात्र हमारी रक्षा कर सकते हैं। और 33वें अध्याय के अंदर में किस प्रकार भगवान पहले 32 अध्याय में भगवान कहते हैं तुम्हारा जो भक्ति है उसका ऋण मैं ब्रह्मा के एक दिन ही पूरे ब्रह्मा के जीवन काल में भी मैं उसे चुका नहीं सकता। ये बहुत सुंदर भगवान कहते हैं। 32 अध्याय में 33 अध्याय में रास लीला है। 34 अध्याय के अंदर में भगवान गोपियों की गोपियों की 34 अध्याय में गोपियों की
शंखचूड़ से रक्षा करते हैं और नंद बाबा की फूके सांप से रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के चले जाते वन विहार के समय में गोपियों का क्या गायन, और 36वें अध्याय में अरिष्टासुर का वध है। 37वें अध्याय के अंदर अरिष्टासुर का वध है और श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट होते हैं। 37वें अध्याय में ये लास्ट है वृंदावन की लीला, जिसमें भगवान केशी एवं बोमासुर का वध करते हैं। 38 अध्याय में देखते हैं अक्रूर आते हैं वृंदावन में, और 39वें अध्याय में भगवान को कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं। गोपियां बहुत दुखी हो जाती है, तुम अक्रूर, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं होना चाहिए। 40वें अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। 41 अध्याय में अब भगवान आ चुके हैं, मथुरा आ चुके हैं, अलग अलग लोगों पर कृपा करते हैं। धोबी के ऊपर में, जुलाहा के ऊपर में, सुदामा माली के ऊपर में। 42वें अध्याय के अंदर में भगवान ने यज्ञ का धनुष तोड़ा। 43 अध्याय के अंदर में कोलापीठ हाथी का वध किया, और 44 अध्याय के अंदर में भगवान ने कंस का वध कर करके मथुरा वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। 45वें अध्याय के अंदर में भगवान सांदीपनि मुनि के किस प्रकार आश्रम में जाते हैं और 64 में 64 कला सीखते हैं। 46 27 अध्याय में भगवान उद्धव को भेजते हैं, कहा वृंदावन भेजते हैं। 46 अध्याय में किस प्रकार उद्धव सबसे पहले मिलते हैं नंद बाबा माँ यशोदा से, कृष्ण तत्व ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। उसके बाद 47 अध्याय में उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं और भगवान का संदेश देते हैं। लेकिन जो गोपियों का जो भ्रमर गीत है, गोपियों की जो भक्ति है, उसके सामने उद्धव जी सरेंडर हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को अगला जन्म मिले तो वृंदावन में घास, पेड़ पौधों घास मिले जिसमें गोपियों के चरण पड़े, मेरा जीवन धन्य हो जाए। हरि बोल। और उसके बाद में भगवान ने, हमने देखा कि भगवान 48 अध्याय में कुब्जा के घर जाते हैं, अकुर के घर में जाते हैं। भगवान ने जो वचन दिए थे, और वहीं पर अकुर के घर में कहते हैं कि हे अक्रूर, तुम अब हस्तिनापुर चले जाओ। तो 49 अध्याय में हमने देखा कि इस प्रकार वो हस्तिनापुर जाते हैं, माता कुंती से मिलती है। कुंती बहुत सुंदर कहती है और ज्ञान देते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम एक राजा का जो कर्तव्य संभालना चाहिए। लेकिन क्योंकि आसुरी प्रति है, पुत्र के प्रति, आसुरी प्रति का मतलब ये नहीं कि वो आसुरी है, मतलब है कि पुत्र के प्रति आसक्ति है, इतनी आसक्ति है कि वो अपने राजा तक का कर्तव्य भूल जाता है। भगवान की भक्ति तो बात की बात। 50वें अध्याय में हमने देखा कि जब किस प्रकार जारासन, उसको पता लगता है कि उसकी दो पुत्रियां अस्थि प्राप्ति कंस के मरने से विधवा हो चुकी है, तो कृष्ण के मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। 17 बार आक्रमण कर, उसके बाद 48वें 18वें बार जब आक्रमण कर रहे, उसी समय कौन आ जाता है? काल यवन आ जाता है। तो भगवान कहते हैं पहले काल यवन का उद्धार करूं। 51 अध्याय में हमने देखा किस प्रकार काल यवन को गुफा में ले जाते हैं जहां पर मुचुकुंद रहता है, उसके माध्यम से काल यवन का वध कराते हैं, और उसके बाद में मुचुकुंद के ऊपर कृपा करते हैं। मुचुकुंद की जो स्तुति है बहुत दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। और भगवान उसको अंत में कहते हैं कि हे मुचुकुंद, अगला तुम्हारा जन्म होगा एक ब्राह्मण वैष्णव परिवार में होगा, मेरी भक्ति करोगे और मेरे धाम आ जाओगे। 52 53 54 3 अध्याय के अंदर में माता रुक्मणी का हम लोग बहुत सुंदर लीला सुनते हैं। वो कौन सी लीला है? पहला तो माता रुक्मणी का क्या है संदेश है, भगवान अपने एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान को द्वार का संदेश भिजवाती है कुंडिकापुर से, कि आकर करके आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। 53 अध्याय में पढ़ा, भगवान आते हैं, अपहरण करके ले चले जाते हैं। 54वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान द्वारका जाकर करके रुक्मणी के संग में वैदिक रीति से ब्याह करते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। 55वें अध्याय में माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण वाले का प्रथम पटरानी है, प्रथम पुत्र होते हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। किस प्रकार संबर उनको उठा अपहरण करके ले जाता है, और उसके बाद में वो वापस आते हैं पत्नी रत्नी देव के संग। 56 अध्याय के अंदर में भगवान श्री कृष्ण और दो पटरानियों से ब्याह करते हैं,
जिनका नाम है जामवती और सत्यभामा। और लीला किस माध्यम से है? समंतक मणि के माध्यम से ये लीला संपन्न होती है। और इसके अंदर में फिर के बाद में 57 अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है कि सत्ताजीत की हत्या और मणि की बात थी। तो सत्ताजीत की हत्या अक्रूर षड्यंत्र जाती है और कृतवर्मा किसके माध्यम से? सत्यधनवा के माध्यम से। इसके अंदर में ये तो बाहरी दृष्टि से है, लेकिन तत्व क्या है कि जो अक्रूर अक्रूर ने देखा कि सत्याजीत ने भगवान का अपमान किया है, एक मणि को लेकर के वो इतना अंधा हो चुका है, लेकिन भगवान तो अपरंपार है, लीला है, अद्भुत कर्म है, क्योंकि सत्यभामा से भी ब्याह करना है, जामवंती का भी कल्याण करना है। लेकिन वो तो एक भगवान का वह अंतरंग है, लेकिन बाहरी कारण दिखाते हैं कि इसमें अंदर में लिखा प्रभुपाद जी ने कि देखो, हमने देखा है कि किस प्रकार ये सोना चांदी मूल्यवान संपत्ति कितना उत्पात मचाती है, कितना हिंसा करती है, लोगों में ईर्ष्या पैदा करती है, एक दूसरे को कष्ट प्रदान करती है। ये हमने 57वें अध्याय में पढ़ा। और उसके बाद में 58वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने और 5 रानियों से क्या किया। 3 हो चुकी है, टोटल 8 पट रानियां हैं। उसके बाद में कालिंदी, मित्रबंधा, सत्या, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, इनसे उन्होंने ब्याह किया। और इस प्रकार ये 8 पट रानियां हो गई। अब भगवान की है टोटल 16,108 रानियां। तो 59 अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने नरकासुर का वध करते हैं। नरकासुर कौन है? भूमि का पुत्र है। भूमि कौन है? भगवान की पत्नी है। और उसी से पुत्र हुआ है नरकासुर। उसका वध कर कर करके 16,108 रानियों को उद्धार करते हैं। और उनको कहाँ लेके जाते हैं? और हरि द्वारका लेके जाते हैं। और बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार एक एक रानी के लिए अलग अलग भगवान ने अपने को पृथक रूप से उन्होंने अपने को प्रकट किया। और एक एक रानी के लिए अलग अलग महल है और एक सुंदर गृहस्थ के रूप में उन्होंने काम किया। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है। और इस अध्याय में एक बहुत सुंदर शिक्षा मिली है, इससे लेकर के परिजात वृक्ष को लेकर के, कि परिजात वृक्ष के माध्यम से एक इंद्र का, जिसके लिए भगवान ने युद्ध किया है, जिसने भगवान ने नरकासुर के सके युद्ध किया, उसको मारा। ये बाहरी दृष्टि से, लेकिन उद्देश्य अंतरिक अंतरंग कारण क्या है? 16,108 रानियों का उद्धार करना था, उनसे ब्याह करना। लेकिन बाहरी रीजन क्या है कि देखो, इंद्र को भगवान ने उसकी रक्षा की, उसकी माता के कुंडल को वापस ला के दिया है, मंदार पर्वत की रक्षा की उसको दिया, लेकिन फिर भी एक परिजात बीज के लिए भगवान से झगड़ जाता है। ये है मनोवृत्ति देवताओं की। अर्थात ये 3 गुणों से कोई भी छूटा नहीं है, देवता भी इससे अछूत नहीं है, उनका पर भी प्रभाव पड़ता है। 60वें अध्याय में, जो कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें सुखदेव, शीर्षक है रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का परिवार। एक बार रुक्मणी, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, एक बार रुक्मणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु, हरि बोल, भगवान के आध्यात्मिक गुरु कौन है? अपने पति श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। तब भगवान को मजाक करने, लेकिन इस मजाक के अंदर में, इस परिहास के अंदर में भगवान ने बहुत दिव्य शिक्षा दे दी है। और एक भक्त का क्या भाव है, रुक्मणी का क्या भाव है कृष्ण के प्रति, इतना सुंदर वर्णन रहता है। भगवान कहते हैं, अरे तुमने बड़े बड़े लोक पालो, बड़े जो राजनीतिक दृष्टि से, संपत्ति के दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से इतने शक्तिशाली से, तुमने हमें ही क्यों चुना? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है। और उन्हें जिसके पास हमारी तरह कुछ भी नहीं होता, खाली मैं, वही मुझे चाहते हैं। इसलिए हे सुमध्य में, माने बहुत सुंदर, हे रुक्मणी, धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हो। विवाह तथा मैत्री समान, जिसके पास समान संपत्ति होती है, समान पद पे होते हैं, उन्हीं के संग में ब्याह होना चाहिए। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो असली धन होता है, भगवान की भक्ति है, वही शाश्वत होता है। वह घटिया संसारी किस्म का नहीं होता। भगवान में दिव्य गुण होते हैं, भगवान में दिव्य भौतिक गुण नहीं होते हैं। भगवान में
दिव्य गुण होते हैं। भगवान सदैव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और जो भगवान का जो भक्त भी होता है उसकी भी वही चेतना रहती है। रियल में जो भगवान का भक्त होता है वो ही असली धनवान होता है, क्योंकि भौतिक जगत में जो चीजें हैं ये नश्वर है, आती जाती रहती है। रुक्मणी बहुत बुद्धिमान है, हमेशा याद रखेंगे भगवान का जो भक्त होता है वो बहुत चतुर होता है। तो ये चीज उसके आगे अब हम देखते हैं अभी क्या चर्चा हो रही है रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो परिहास हो रहा है, चर्चा हो रही है, लीला हो रही है, इसका श्रवण आज हम लोग आगे करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततनाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गीय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल। कैंटो 10 अध्याय 60 रुक्मणी की कृष्ण का परिवार, श्लोक नंबर 15। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह दास को हम लोग शुरू करते हैं। ययो आत्मसमं वित्तं जन्मेश्वर आकृति भव तयो विवाहो मैत्री च नो उत्तमाधम यो क्वचित। विवाह तथा मैत्री समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता वाले दो मनुष्यों के बीच की उचित होती है, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच कभी नहीं होती। उत्तम तथा अधम गुणों वाले व्यक्ति स्वामी तथा सेवक या गुरु तथा शिष्य के रूप में एक साथ रह सकते हैं, किंतु विवाह तथा मैत्री केवल समान पद वालों में ठीक रहती है। विवाह के प्रसंग में भाव शब्द सूचित करता है कि दंपति में अच्छी संतान उत्पन्न करने की समान क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने आप को भौतिक दृष्टि से अयोग्य ठहराते हैं। वस्तुतः भगवान में कोई भी भौतिक गुण नहीं पाया जाता, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इस प्रकार भगवान का सारा ऐश्वर्य शाश्वत होता है, दिव्य होता है, वह घटिया संसारी किस्म का नहीं होता। हरि बोल। बहुत सुंदर शिक्षा कि भगवान का जो भक्त होता है अकिंचन भौतिक दृष्टि से, अच्छा भौतिक दृष्टि से उसके पास कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को प्लीज समझेंगे। भगवान का जो भक्त होता है उसके पास में ही पोसेस भौतिक चीजें रहती है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होती। इसलिए उसको कहा गया है कि वो अकिंचन, मतलब उसको कोई आसक्ति नहीं रहती। अम्बरीश महाराज से बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज, पृथ्वी महाराज, परीक्षित महाराज, सबके पास असीम धन संपत्ति है, लेकिन एक समय के बाद तुरंत छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो राजा है, राजर्षि है, भगवान का आदेश है। लेकिन दोनों चीज कितना गीता के अंदर, भागवतम कितने तत्व को समझाया गया है कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करना है। तो इसका सदुपयोग करने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम इसलिए मनुष्य के लिए बनाए हैं कि वो अपने मनुष्य योनि का पूरा पूरा लाभ उठा सके। और ये ज्ञान क्या है कि जब तक हम नियमों का पालन, इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम का पालन किया, इसलिए वर्णाश्रम धर्म का है, गृहस्थ आश्रम का है कि उस आश्रम में रह के क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य में क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या संन्यास, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसका पालन करते हुए परम लक्ष्य का ध्यान रखना है। तो अगर हम कहते हैं मैं बहुत धनवान, अरे ये तो टेम्परेरी किसकी है, सब कुछ कृष्ण की है। सब कुछ कृष्ण प्रारब्ध के अनुसार है, हर जीवों के कर्म स्वभाव के अनुसार उसके सब चीज प्रदान करते हैं।
और ये सारी चीज भौतिक है। सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी हो सब भौतिक है। इससे भक्ति से मिक्स मन, इससे तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इतनी शुद्ध कहते हैं। और ये जो कहते हैं कि बराबर में ब्यास, ये तो भौतिक दृष्टिकोण से है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान ने कहा हरिदास ठाकुर नामाचार्य बन गए। कौन से थे वो? वो तो यमन मुसलमान के घर में जन्म लिया था, सोचिए। तो भक्ति के सामने एक कोई माने नहीं रखता है। क्यों नहीं माने रखता है? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूं, मेरा नाम मेरी सब संतानें। अरे मेरी संतानों को अधिकार नहीं है? अगर भौतिक दृष्टि से वो अकिंचन है तो क्या उसको मेरे अधिकार नहीं है? एक माँ का छोटा सा बेटा है, समझ लो पढ़ाई लिखाई में कमजोर नहीं है, तो क्या उसको माँ के प्रेम की, माँ का प्रेम क्या कम हो जाएगा? माँ का प्रेम उसको नहीं चाहिए? चाहिए। वही तो वास्तविक है। कृष्ण प्रेम हमें चाहिए, कृष्ण देने के लिए तैयार है हमें। इसलिए भगवान ने कहा मेरी भक्ति के लिए, मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई भौतिक क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। ये भगवान यहाँ पर सच बताना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से। इसे में याद रखना। वेदर्भि एतद् अभिज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया धृता वयं गुणैः न भिक्षु श्लाघिता मुधा। हे वेदर्भी, हे रुक्मणी, हे भीष्मक की पुत्री, दूरदर्शी न होने से तुमने इसका विचार नहीं किया और इससे तुमने अपने पति रूप में हमें चुना है, यद्यपि हमने कोई सद्गुण नहीं है। और मुग्ध भिखारी हमारी प्रशंसा करते। हरि बोल। मुग्ध भिखारी हमारी प्रशंसा करते। एक ये वर्ड यूज किया है कृष्ण ने, और कहते दूरदर्शी, तुम दूरदर्शी नहीं हो। अरे दूरदर्शी है, तुम्हारे केवल नाम गुण लीलाओं को मैंने, हे प्रभु तुमको देखा तक मैंने नहीं था, केवल तुम्हारे नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर 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 मेरी तो आपके प्रति भक्ति जागृत हो गई। तो शिक्षा क्या है कि एकमात्र माँ भगवान के नाम गुण का श्रवण कीर्तन करने मात्र से वो जो आध्यात्मिक ध्वनि होती है कानों में पड़ती है, चेतना में परिवर्तन आ जाता है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। रुक्मणी उज्ज्वलंत उदाहरण है। तो वो दूरदर्शी है। ये तो भगवान व्यंग कर सके, तू तो दूरदर्शी नहीं है, है? मुझसे तू ब्याह की हो। इतने अच्छे अच्छे राजा थे, सुंदर थे, यशस्वी थे, धन था, पावर था, सब कुछ था। तो फिर कहते हैं मुझ में कोई सद्गुण नहीं है। भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण भगवान से आते हैं, लेकिन भगवान में भौतिक गुण नहीं है, याद रखेंगे। बहिरंगा शक्ति भगवान को भ्रमित नहीं कर सकती, बल्कि बहिरंगा शक्ति भगवान से आती है। तो ये याद रखना है। तो भगवान का परम भक्त होता है, उसमें भौतिक गुण नहीं होते, 3 गुणों से ऊपर होता है। इसलिए उसका कहते हैं भगवान में गुण नहीं, माने कौन से गुण नहीं है, माने भौतिक गुण नहीं है। और उसके बाद कहते हैं मुग्ध भिखारी हमारी प्रशंसा करते हैं, अर्थात जिनके पास में कोई भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, वो भौतिक दृष्टि से भिखारी होते हैं, क्योंकि उनकी कोई आसक्ति नहीं उसके प्रति। लेकिन भगवान की भक्ति, वो वास्तविक में सबसे बड़े धनवान होते हैं। और वैसे ही लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। ये 3 चीज, बहुत सुंदर चीज यहाँ पे बताया है। अतात्मनो अनुरूपम वे भजस्व छत्र ऋषभम ये न तमाशीष तम आशीष सत्या या अमुत्र च लप्स्यसि। अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त उच्च कोटि का राजन्य पुरुष स्वीकार कर लो, जो तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके जो तुम चाहती हो। देखिए, प्रत्येक वस्तु प्राप्त करने में तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में, तो भगवान यहाँ कमेंट कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, भगवान आपने कहा कि सारी चीजें भौतिक जगत में टेम्परेरी है, और जो कुछ भी हमारे पास धन है, हमारे पति पत्नी का संबंध है, बच्चों का संबंध है, प्रतिष्ठा है, केवल इसी जन्म तक का है। तो अगले जन्म की बात कहाँ से आ गई? ये भगवान शिक्षा देना, जो कमेंट करना चाह रहे, बताना चाहते हैं। और कहते हैं कि उच्च कोटि का राजपुरुष स्वीकार कर लो, जिसकी एक बार कृष्ण के चरणों में भक्ति आ जाती है, उसके बाद में वो दूसरा चीज उसको अच्छा ही नहीं लगता है। जब उच्च कोटि का अमृत स्वाद मिल जाता है, तो निम्न कोटि के स्वाद में कोई भी फर्क उसको आनंद नहीं आता है।
एक एक चीज यहाँ बता रहे, प्रत्येक वस्तु प्राप्त करने सहायता करते जो तुम चाहती हो। तो भगवान का भक्त क्या चाहता है? भगवान की भक्ति चाहता है, भगवान का शरण चाहता है, उनके चरणों की सेवा चाहता है। तात्पर्य में प्रभा जी कहते हैं भगवान अपनी सुंदर पत्नी का प्रणय को जागृत करके उसे तंग करने जा रहे हैं। हरि बोल। लेकिन जो भगवान का भक्त टस से मस्त नहीं होता है। ये देखिए भक्ति की बहुत बड़ी चीज है। अगर सही में हम भक्ति करेंगे, अब देखिए अभी हम लोग सब लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं। पहले हम लोग कितने गप करते थे, प्रेजेंट में ही आनंद आता था, हम यही सब कुछ समझते थे कि यही है, कि ये प्लानिंग कर लो, ये प्लानिंग कर लो, ये प्लान कर लो। लेकिन जब तक ये सब भौतिक चीजें हैं, प्रारब्ध के अनुसार अपने आप मिलेगी ही मिलेगी। भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान के इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। तो यही सच है। तो ये एक एक शिक्षा हमको मिल रही है, भगवान अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बता रहे व्यंग के रूप में। चैद्य साल में जरासंग दत्तवंत आदयो नृपा मम दिशंति वामोरी वामोरु रुक्मी चापी तो अग्रज तब अग्रज। हे सुंदर जांगों वाली शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं, और उसे तो तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी भी करता है। तेषां वीर्य मदान्धानां दीप्तानां स्मय नृतये अनिताशी भया भद्रे तेजो उपहर्ता अश्वताम। इन्हीं राजाओं की उद्दंडता को दूर करने के लिए ही हे कल्याणी मैं तुम्हें हर ले आया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मद में अंध हो चुके थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। अब यहाँ पर भगवान थोड़ा सा अपने को प्रकट करते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है उसको मैं कैसे उभारता हूं। तुम असुरों के बीच में थी, रुक्मी तुम्हारा शिशुपाल से ब्याह करना चाहता था। एक जात के पंछी एक संग उड़ते हैं, देखो ना, शिशुपाल, रुक्मी, जरासंध, सलवा, सब किसका असत्य का साथ दे रहे थे। किसका साथ दे रहे थे? शिशुपाल का। और यहाँ पर लिखा गया है कि ये सब अयोग्य। पहले हम लोगों ने पढ़ा था 53 अध्याय में भगवान क्या कहते हैं ब्राह्मण को, इन अयोग्य लोगों को मैं मार करके रुक्मणी का अपहरण करता हूं। ये अयोग्य है। जो भगवान का जो भक्त है इस भौतिक जगत में रहने के लिए नहीं है। भगवान उसको स्वयं आकर के रक्षा करता है। पूरा देख लीजिए, स्वयं भगवान आकर के रक्षा करते हैं। तो हे रुक्मिणी, तुमने मुझको पूर्ण रूप से समर्पित किया था, मेरा कर्तव्य है मेरे भक्त की रक्षा करना। इसलिए कल्याणी मैं तुम्हें हर के लिए आया, क्योंकि वे सभी शक्ति के मत से अंधे में हो चुके थे। हरि बोल। ये भगवान की कृपा है, देखिए भक्तों के प्रति। और भक्त का क्या भाव है, अब आगे पढ़े देखेंगे भक्त का भी क्या भाव। अभी तो खाली भगवान बोल रहे हैं, तब रुक्मणी के उदासीना वयम नूनम न स्त्री अपत्यार्थ कामुका आत्मलब्धया आश्महे पूर्णा गेह यो ज्योति अक्रिया। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति के तनी भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मस्तु रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरफ केवल साक्षी रहते। हरि बोल। जो भगवान का भक्त होता है वो स्त्री, बच्चों, संपत्ति के प्रति आसक्त नहीं होता है। एक एक चीज को समझना है, कर्तव्य को निभाता है। प्रभुपाद जी ने कहा कर्तव्य निभाना हमारा जरूरी है, लेकिन उनके प्रति आसक्त। कुंती महारानी कहती है कि मेरी अपने पुत्रों के प्रति जो आसक्ति को खत्म कर दे, उससे मेरा कोई रिले। तब बाद में आसक्ति का मेरे जो पुत्र ये भक्त हैं, भक्त के रूप से ये मेरे संग रहे, क्योंकि इनकी बहुत जरूरी है। अरे भक्त का संग बहुत जरूरी है, लेकिन जो भौतिक आसक्ति है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बड़ा पुत्र है, उस आसक्ति को, उस भाव को, सोच को काट दे। और जब ऐसा हम रहेंगे तो हमेशा हम लोग संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट क्यों रहेंगे? वास्तविक संतुष्टता किसमें मिलती है? भगवान की भक्ति करके संतुष्टता मिलती है। अदरवाइज ब्रह्मांड की कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। कोई भी भौतिक चीज संतुष्ट नहीं कर सकती, एकमात्र भगवान की भक्ति संतुष्ट कर सकती है। और हम जो कार्य करते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर करके, शरीर या घर के लिए नहीं, इस भौतिक जगत में रहने के लिए नहीं, शरीर के भीतर जो
आत्मा है जो भगवान का अंश, उसके कल्याण के लिए, उसके आनंद के लिए, उसकी भूख को मिटाने के लिए हम भक्ति करते हैं। हरि बोल। एतावत् उक्त्वा भगवान आत्मानं बल्लभाम इव मन्यमानाम अविश्लेषात तत् दर्प घन उपारमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मणी ने अपने को भगवान की विशेष प्यारी समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उसके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। हरि बोल। देखिए भगवान की क्या क्या चीज है। कभी भगवान देखते, हम लोग ने ये चीज कहाँ पढ़ा था, गोपियां आती हैं भगवान के पास 29वें अध्याय में, और बहुत सुंदर बात कहती है, भगवान जवाब नहीं दे सकते हैं। अरे तुम अपने पति की रक्षा करो, आप ही ने तो कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य, आप ही तो परम पति है। फिर उसके जब भगवान रासलीला करना शुरू करते हैं, नहीं थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो भगवान अंतर्यामी सब देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या, हम भक्ति करते करते भी हमें थोड़ा सा घमंड आ सकता है। तो ये इसका मतलब नहीं रुक्मणी में भी घमंड आ गया था, ऐसा नहीं सोचना है। ये सब योग में है, लेकिन आता है तो हमको भी अलर्ट रहना। भक्ति करते समय भी कभी हम इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इतना अच्छा लेक्चर, ये चीज है ना, तुरंत अपने को अलर्ट करना, ये भगवान ये मेरे में कमी कैसे आ गई है। तो भगवान ने तो उसके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। इति त्रिलोकेश पते तदात्मन प्रियस्य देव देव देव्यसुत पूर्वम अप्रियम आश्रित्य भित्ता हृदि जात वेपर्युष चिंताम दुरंताम रुदती जगाम। हरि बोल। रुक्मणी ने उनके पूरी कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी, अतः वे भयभीत हो उठी। उनके हृदय में कंपनी शुरू हो गई और भीषण चिंता में रोने लगी। बहुत सुंदर है। हे कृष्ण, आपकी कृपा बनी रहे। अगर आपकी कृपा नहीं रहेगी तो हमारा जीवन धन्य बेकार है। ये मनुष्य जीवन पा करके अगर कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सके तो बेकार है। क्या मैं आपको कुछ प्रसन्न नहीं कर पाई क्या? मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? ये भाव है। पदा सुजाते नखारु रोणश्रिया भुवं लिखन्ति अशुभि अंजन अश्रिते असिंचति कुंकुम रुषितोस्तनो तस्तो अधोमुखी अति दुख रुद्धवाग। वे लाल चमकने वाले नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि को रेदने लगी और अपने आंख में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुमकुम के कारण लाल स्तनों को भिगो दिया। वे मुख नीचा किए खड़ी रही और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई कि मैं अपने कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर। ये हमारा भाव होना चाहिए। कृष्ण, आपके नाम में मेरे को प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति क्यों है? उसके लिए हमें रोना चाहिए भगवान के सामने, गुरु के पास जाकर करके हमें रोना चाहिए, रुंदन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी सेवा कर रही हूँ उसके बाद भी आप नाराज हैं। हाँ, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? नहीं, कृष्ण जो भी करते हैं वो हमारी कल्याण के लिए करते हैं। क्रोध करते हैं हमारे कल्याण के लिए, हंसते हैं हमें आनंद प्रदान करने के, हर चीज जो माँ करती है अपने बच्चे के लिए, किसी को मारती है, किसी को मिठाई देती है, दोनों में, दोनों कार्यों में माँ का बच्चों के कल्याण के लिए है। तस्याशु दुख भय शोक विनष्ट बुद्धि हस्तात स्लथत बल यतो व्यंजन पपात देहस्य विकलव धिय सहसेव मुह्यं रंभे वायु यतो प्रविकीर्य केशान। रुक्मणी का मन दुख भय तथा शोक से अधिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से खिसक गई और उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा।
वे मोहवश सहसा मूर्छित हो गई, उनके बाल पूरे शरीर पर बिखर गए और वे भूमि पर उसी तक गिर गई जिस तरह हवा से उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता है। भगवान है, केवल भगवान ने कहा कि अरे तुम नहीं, तुम दूसरे अरे आपको छोड़ के मैं कहाँ जा सकती हूँ। एकदम गोपियों का जो भाव है देखिए, आप कहते हैं छोड़ के चले जाओ, पतियों की जाके सेवा करो, इसकी सेवा करो, तुम कह रहे हो लोकपालों में जाकर उनसे ब्याह कर लो। भगवान कृष्ण के शब्दों में से मर्माहत होने की रुक्मणी की, भगवान कृष्ण के शब्दों से मर्माहत होने से रुक्मणी यह नहीं समझ पाए कि भगवान उन्हें केवल सता रहे हैं, इसलिए उनमें शोक के ये भाव दिखे जिन्हें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सात्विक भाव का हरि बोल, जो स्तंभित होने से लेकर मर दशा तक विस्तीर्ण होते हैं। हरि बोल। जब भगवान है, भगवान के सामने भक्त केवल देखता है, इतना भगवान के प्रति समर्पित रहता है कि भगवान मजाक में भी कहते हैं तो वो कहता है अरे ये सच तो नहीं है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य बात कह रहे हैं। और ये जो भाव होता है भक्त का, ये सात्विक भाव है। मतलब क्या, उसमें कोई ये नहीं कि वो भी बाहर से दिखा रही है, नहीं, रियल में उसके अंदर में वो डर गई है, रियल के अंदर में कि क्या कृष्ण सच में ऐसी बात कह रहे हैं। तत् दृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रिया सा प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़िम अजान अंत्या करुण सो अनवकंपत। यह देख करके उनकी प्रिया उनके प्रेम से इस तरह बंधी है, वे उनके तंग करने के पूरे साहस को नहीं समझ सकी। दयालु भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई। अरे दया क्या आ गई, भगवान श्री कृष्ण सरेंडर हो गए। ये बहुत एक एक चीज को समझना है, भगवान को दया आ गई, सरेंडर। पर्यंकात अवरुह्य आशु ताम उत्थाय चतुर्भुज केशान समुह्य तत् वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए। देखिए, चार भुजाएं प्रकट करते हुए अपने को चार भुजाओं में प्रकट किया। उन्होंने रुक्मणी को उठाया, उसके बाल ठीक किए और अपने कर कमलों से उसका मुख सहलाया। यदि भगवान के प्रति हमारी भक्ति है तो भगवान दौड़ दौड़ के आएंगे। भगवान ने चार भुजाएं इसलिए प्रकट की कि वे सारे कार्य एक साथ पूरा कर सके अपनी परम भक्त रुक्मणी के लिए। प्रमृज अश्रु कले नेत्रे स्तनो चोपहतो शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन अनन्य विषयान सतीम सांत्वयाम आश सांतज्ञ कृपया कृपणाम प्रभु हास्य प्रोड़ी भ्रमत चित्ताम अतत अरहाम सताम गति। हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों तथा शोक के आंसू से रंजित उनके स्तनों को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी, एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। भगवान अपने भक्त के सामने सरेंडर, उसकी भक्ति के सामने भगवान सरेंडर हो जाते हैं। भगवान में सारे ऐश्वर्य है, सारे गुण है, सारी शक्ति है, लेकिन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो एक जो भगवान की कृपा शक्ति जब जागृत होती है तो भगवान भी अपने कुछ नहीं कर सकते हैं। माता यशोदा कृष्ण को भानती है, भगवान बहुत चेसा डाढ़ा करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि मेरी माता इतना प्रयास कर रही है, पसीने पसीने हो गई है, मेरी चिंता कर रही है कि मेरे को सुधारूं, कहीं मैं जंगल में नहीं भाग जाऊं, मेरे को संस्कारी पुत्र बनाना चाहती है। हरि बोल। तुरंत बंध जाते हैं, कृपा शक्ति जागृत हो जाती है। सांत्वना देने की कला में पटु। हरि बोल। देखिए क्या सुंदर लिखा है, सांत्वना देने की, ये अनुवाद में लिखा तात्पर्य नहीं है, डायरेक्ट सुखदेव को स्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित को, सांत्वना देने की कला में पट्टू। तो कृष्ण में तो सारे ऐश्वर्य 64 कलाओं के मालिक है। कृष्ण ने दयनीय रुक्मणी को मृदुता से ढांढस बंधाया, जिसका मन भगवान के चातुर्यपूर्ण हास्य परिहार से भ्रमित था और जो इस तरह कष्ट भोगने के योग्य न थी, क्योंकि पूर्ण कृष्ण को समर्पित थी, और दूसरा उसके मन में भाव नहीं था, भ्रमित हो जाती है, घबरा जाती है। अब भगवान कहते श्री भगवान वाच है,
मामा वेधर भी अयूये था, जाने त्वाम मत परायणाम, त्वत् श्रोतु कामेन स्वे स्वे श्वेल्या आचरितम अंगने। भगवान ने कहा, हे बेदर्भी, तुम मुझसे नाराज मत हो। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय महिला महिला, मैंने तो मजाक में ऐसा कहा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगी। भगवान देखिए यहाँ बताना चाहते, बीच बीच में भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान गोपियों की भी परीक्षा ली है, देखिए। तो ये भगवान का गुण है। तो ये नहीं दिखा, भगवान जानते हैं मेरा भक्त कभी फेल नहीं होगा, ये भी याद रखना है। कोई भी आप देख लीजिए, कभी भी भगवान का भक्त फेल नहीं होता है। इंद्र फेल हो जाएगा, लेकिन भगवान का भक्त कभी फेल नहीं होगा। प्रहलाद महाराज के ऊपर इतनी प्रॉब्लम आई, भगवान तुरंत क्यों नहीं आए? परीक्षा लेने चाहते थे। प्रहलाद ने कहा, आप जितनी परीक्षा ले ले हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं कभी अडिग नहीं हुआ, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे चरणों को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बाध्य होके आते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान कृष्ण ने यह श्लोक इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि वे उन्हें विचलित करने के लिए और कुछ करेंगे तो वे डर जाएगी या फिर उनके किए हुए पर से रुष्ट हो जाएगी। हरि बोल। तो रुष्ट भी हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर भी याद रखेंगे। एक रुष्ट होता है ईगो को लेके, एक रुष्ट होता है आंख से आंसू आते हैं, रुष्ट हो जाता है कि मैं भगवान की हूं, भगवान क्या मुझे अलग करना चाह। जब ईगो को लेके आता है, वो 3 गुणों से आता है और वो अच्छा नहीं होता है। और ये इसमें पूर्ण समर्पण है हृदय से। मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरित अधरम इच्छितुम, कटा कट कटा छिपारूणा पांगम सुंदर भ्रू कुटी तटम। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, हरि बोल। मैं चाहता था कि प्रणय कोप में कांपते तुम्हारे अधर, तिरछी चित्त वाली तुम्हारी आंखों से लाल लाल कोर तथा क्रोध से तरी तुम्हारी सुंदर भों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं, हरि बोल। तो सेम चीज भगवान चाहते थे, गोपिया को उकसाते हैं तो गोपिया से सुनना चाहते हैं, तो तुम कैसी बात करते हो, पतियों की सेवा करो, वो करो। असली पति तो सेम माने भगवान चाहते हैं कि भक्त का भगवान अलग अलग रस, हम लोग कल डिस्कस कर रहे हैं, अलग रस का भगवान आनंद लेना चाहते हैं। और वो आनंद भगवान भक्तों के संग ही रह के करते हैं, और किसी के संग भगवान को अच्छा नहीं लगता है। श्री विश्वनाथ भगवान की दिव्य इच्छा सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं कि सामान्यतः भगवान की दिव्य इच्छा से उनके शुद्ध भक्त उनके साथ ऐसा आरंभ करते हैं जिससे उनके आध्यात्मिक इच्छाओं की तुष्टि हो सके, हरि बोल। किंतु रुक्मणी का प्रेम इतना प्रबल था कि उनकी अद्वितीय मुद्दा इस परिस्थिति में प्रधान बन गई और वे कुपित होने की बजाय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। इससे कृष्ण को अप्रसन्न करना तो दूर रहा, उनके प्रति सर्वव्यापक प्रेम प्रतीक करते उन्होंने उनसे दिव्य आनंद में वृद्धि कर दी। अरे मैं कृष्ण के अगेंस्ट में बोलू, तुम ऐसा बोल रहे हो, मैंने इतना किया, तुम आज नहीं। भगवान का भक्त होता है, वो भगवान को जो भी करता है भगवान को उसके ऐसे भाव उसने प्रदर्शित किए रुक्मणी ने कि कृष्ण सरेंडर हो जाते हैं। और कृष्ण के दिव्य आनंद में उसने वृद्धि कर दी। कृष्ण को वो आनंद आया कि देखो मेरा भक्त का मेरे प्रति क्या समर्पण है, उसी में तो भगवान को आनंद आता है। भगवान को हम जितना भोग चढ़ाएंगे, सॉरी, ये इतना मेरे पास है, मैंने दे दिया, ये कर दिया, अरे सब तो भगवान की संपत्ति है, तू हम लोग क्या करने वाले हैं। भगवान को आनंद आता है। एक बच्चा है, बाप ही बच्चे को देता है लेमन जूस से, लेकिन वही बच्चा उस लेमन जूस को अपने पिता को प्रेम से खिलाता तो पिता उस समय ये सोचता है कि अरे मेरी तो चीज है। नहीं, भगवान तो भाव को देखते हैं, उस बच्चे के भाव को देख करके आनंद से उसके लेमन जूस को लेते हैं, और वो जो खाते हैं उसमें जो आनंद आता है वो दिव्य आनंद होता है, भौतिक आनंद नहीं। याद, ये भगवान का बहुत सुंदर है। क्यों दिव्य इसलिए कहते हैं कि उसमें उसमें कोई गिव एंड टेक की भावना नहीं रहती है। अच्छा मैंने दिया तो दिया,
कुछ नहीं। ये भौतिक जगत में गिव एंड टेक होता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं कि मैं कैसे भगवान की सेवा ज्यादा कर सकूं, भगवान चाहते हैं मैं अपने भक्त को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न कर सकूं। अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यत नरमे इयते याम प्रिया भीरु भामिनी। हे भीरु एवं चंचल, हरि बोल। घर में संसारिक गृहस्थ जन जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं, वह अपनी प्रियात्मा के साथ प्रयास करने में काल का यापन। भामिनी शब्द क्रुद्ध, कामिनी चंचल स्त्री का सूचक है। चूंकि प्रिया रुक्मणी इतने उकसाने के बावजूद खुद नहीं, इसलिए भगवान अब भी प्रयास कर रहे। हरि बोल। श्री शुकवाच सोवम भगवता राजन वैदर्भी परिशान्विता ज्ञात्वा तत्परिहासो उक्तिम प्रिय त्याग भयम जहु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी बेधर्मी भगवान द्वारा पूरी तरह परेशान कर दी गई और वे समझ गए कि भगवान ने परिहास में ये शब्द कहे, इससे उनका यह भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर देंगे। क्योंकि भगवान ने जब वचन किए हैं तो भक्त कभी भी इसको व्यंग रूप में नहीं लेता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। भगवान ने कहा है क्या चूमे क्या, थोड़ा भी मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपको समर्पित हूं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भक्त का इतना बड़ा अधिकार हो जाता है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, तते अनुपम का सुमिक क्षमाणो, कि हे भगवान ठीक है, ये प्राण दुख कष्ट आते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों का है, और अगर भक्त थोड़ा भी बुद्धिमान है, वास्तव में आपको समर्पित है, उन कष्टों को झेलते हुए आपकी भक्ति करते हुए भक्ति के इस लेवल पर पहुंच जाता है कि आपके भगवान आपके धाम जाने का वो उत्तराधिकारी हो जाता है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की पत्नी का, एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। ये है भक्ति की शक्ति। भगवान बाध्य हो जाते हैं हमें धाम ले जाने के लिए। भवास ऋषभम पुंसाम विच्छन्ति भगवत मुखम सव्रीडहास रुचिर स्निग्ध अपांगेन भारत। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेह चित्तवन डालते हुए रुक्मणी लज्जा से हंसते हुए नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, पूरा परम पुरुषोत्तम भगवान से इस प्रकार बोली। श्री रुक्मणी वाच नन्वेयम एतत् अरविंद लोचनाः यत् वे भवान भगवतो अष्टदृशी विभुन्मन क्वशये महिमनि अभिरतो भगवा भग, भगवान त्रिअधीशः क्वाहम गुण प्रकृति यज्ञ गृहित पादा। श्री रुक्मणी का, हे कमल नयन, आपने जो कहा वस्तुतः वह सच है। अब देखिए, मैं सचमुच सर्वशक्ति भगवान के अनुपयुक्त हूं, मैं आपके लायक नहीं, तभी तो आपने कहा कि उसके संग जाके ब्याह कर लो। कहा तीन प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहा मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जन ही पकड़ते हैं। इतना सुंदर इसके अंदर में सार तत्व है। भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित किसका रहता है? जो मूर्ख होते हैं, जिनके भौतिक आसक्ति होती है। और मैं, मेरे में केवल भौतिक गुण है, कोई भी मेरे में आध्यात्मिक गुण नहीं है, तो नेचुरली मैं आपके लायक कैसे हो सकती हूँ? अपने को देखिए कितना। श्री सिद्धार्थ स्वामी उन दोषों की सूची देते हैं जिन्हें कृष्ण ने अपने में उपस्थित बताए हुए अपने को रुक्मणी का पति होने के अयोग्य घोषित किया। कि भगवान ने भी क्या कहा था कि मैं भौतिक दृष्टि से अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो किसका किसके पीछे दौड़ता हूं? जो अकिंचन है, जो भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागता, मैं भी उसी के पीछे भागता हूँ। एक जात के पंछी एक संग उड़ते हैं, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे भक्त के पास भी कुछ नहीं। अरे भौतिक चीजें नहीं है, भौतिक चीजें नहीं है का मतलब ये नहीं है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है। तो भगवान अपने लिए कहते, तो रुक्मणी भी यही बात कह रही है।
रुक्मणी क्या कह रही है, मेरे में सारे भौतिक गुण है, मेरे में कोई सद्गुण है ही नहीं। रुक्मणी का पति होने का योग्य सोचिए, इसमें असमान होना, भयभीत रहना, समुद्र में शरण लेना, बलि लोगों से झगड़ना, अपना राज्य छोड़ना, अपने स्वरूप के बारे में अनिश्चय, सामान्य आचरण के, जो भगवान ने कहा था, एक एक चीज को रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, सामान्य आचरण के मापदंड के विरुद्ध कार्य करना, सद्गुणों से भिन्न होना, केवल भिकमंगों द्वारा झूठे तौर पर प्रशंसित होना, एकांत प्रियता, गृहस्थ इच्छा का अभाव, गृहस्थ जीवन की इच्छा का भाव। भगवान ने दावा किया है कि रुक्मणी उनके इन दुर्गुणों को पहचान नहीं पाई। अब वे भगवान के सभी कथनों का जवाब देती है। हरि बोल। सर्वप्रथम वे श्लोक 11 में आए कृष्ण के कथन, कस्मान नो विवृषे अस्मान, तुमने हमें क्यों चुना जब हम तुम्हारे समान नहीं है, का उत्तर देती है। यहाँ श्रीमती रुक्मणी कहती है कि वे तथा श्री कृष्ण निश्चय समान नहीं है, क्योंकि कोई भी भगवान के समान नहीं हो सकता। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भी इंगित किया है कि रुक्मणी विनयवश अपनी पहचान भगवान की बहिरंगा शक्ति से कर रही है। अरे मैं तो आपकी बहिरंगा शक्ति हूँ, दुर्गा देवी हूँ, पार्वती हूँ, हमेशा छाया की तरह आपके पीछे रहती हूँ, कभी भी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आ जाऊं। कभी भी याद रखेंगे, चाहे कि सामने भौतिक बहिरंगा शक्ति कभी सामने नहीं आती। जो वस्तु उनकी अंश है, डेफिनेटली उनकी अंश है। और क्योंकि रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि रुक्मणी अपने को कह रही अयोग्य ठहराती है, मैं तो आपकी बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य हूँ, मेरे में तो खाली भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण के लिए जो भौतिक जिनको आसक्ति है वही तो मेरे प्रति आसक्त होंगे। असुर जो लोग हैं, जिसका आपने नाम गिना, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, सब सत्यम भयादि गुणेभ्य उरुक्रमांत शेते समुद्रे उपलंबन उपलंबन मात्र मात्र आत्मा नित्यम कतीन्द्रिय गणीकृत विक्रत्वम तत्सेवके निपदम विदुतम तमोंधम। हाँ भगवान उपक्रमम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं। उपक्रम माने हे दिव्य कौशल वाले, आप समुद्र के भीतर से कहते मानव भौतिक गुणों से भयभूत हो और इस आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध युद्ध करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को त्याग देते हैं। सुंदर श्लोक है, इसको पढ़ते नहीं तो फिर रिपीट करेंगे। इस तो बारे में कृष्ण ने कहा था, राजप्यो दिव्यत शुभ्रु समुद्रम शरणम कथा, हमने राजाओं के भय से समुद्र में जाकर शरण ली है। तो उस राजा के डर से, याद है जरासंध, जरासंध ने जो 88वें जब रण छोड़ भगवान। यह श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करती है कि इस जगत के असली शासक तो प्रकृति के भौतिक गुण है, जो सारे जीवों को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। श्री विश्वनाथ जी इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण डरते रहते हैं कि उनके भक्त गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे और इंद्रिय तृप्ति में फंस जाएंगे, इसलिए उनके हृदय के आंतरिक समुद्र में प्रवेश करते हैं, जहां वे सर्व परमात्मा के रूप में रहने लगते हैं। उपलंबन मात्र आत्मा, इस तरह वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उपलम्ब मात्र शब्द से यह भी सूचित हुआ कि भगवान अपने भक्तों की ध्यान वस्तु है, इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में सदैव हमें इंगित करते रहते हैं कि हे जीव, ये वास्तविक जगत धोखा देने वाला है, टेम्परेरी असत्य है, हमें प्रलोभन देता है, ये नहीं है। और हम जब भी देखेंगे कोई भी हम गलत काम करेंगे, तभी भी हम द्वंद्व में रहते हैं, तो भगवान परमात्मा के रूप में एक चैत्य गुरु के रूप में हमें ज्ञान शिक्षा देते रहते हैं कि नहीं, ये चीज गलत है, यहाँ से हट जाओ, मेरे संग चलो, मेरी वाणी को सुनो, मैंने जो गीता भागवतम में जो श्रवण दिए, जो वचन दिए, जो उपदेश दिया, उसका पालन करो। इस बारे में किसने यह भी कहा है, बलबद्ध विकृत द्वेषान, हमने बलवानों से शत्रुता मोल लिया। यहाँ श्रीमती रुक्मणी देवी इंगित करते हैं कि बस इस जगत में भौतिक इंद्रिया ही प्रबल है, वास्तविक बलवान कौन है, ये भौतिक इंद्रिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये इतने बलवान है जो हमें डिस्टर्ब करते हैं।
भगवान ने अपने भक्तों के हित में इंद्र तृप्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, और इस आध्यात्मिक शुद्धि से उनके संघर्ष में वे निरंतर उनकी सहायता करते रहते हैं। जब भक्तगण अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो भगवान उनके समक्ष प्रकट होते हैं, और तब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य का प्रेममय संबंध एक अटल तथ्य बन जाता है। हरि बोल। उसी श्लोक में कृष्ण ने कहा, तख्त निपाशनान, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया, किंतु यह श्रीमती रुक्मिणी रानी इंगित करती है कि इस संसार में राजनीतिक श्रेष्ठता का पद तथाकथित सशक्त नेताओं को गहन अंधकार में फंसा देता है। कहावत है, प्रभुता पाई काई मद लाई। जैसे शेयर मिल जाती है, पावर के, संपत्ति के में हम अंधे हो जाते हैं, जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कलयुग में जो भौतिक कर्तव्य उसको भी भूल जाते हैं। कम से कम जो राजर्षि, देखिए, जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे तो जितना भी हमारे पास में भौतिक चीजें हैं, पद है, उसका हम लोग सदुपयोग करेंगे, एकदम पक्की बात। कृष्ण को अगर केंद्र में नहीं रखेंगे, कृष्ण को निकाल देंगे, तो वही जो आसक्ति है, झूठा घमंड है भौतिक पद के प्रति, संपत्ति में, वो हमें इस जन्म बंधन में बार बार घुमाता रहेगा। लेकिन ये बात ध्रुव महाराज के संग नहीं थी, परीक्षित महाराज के संग नहीं थी, प्रहलाद महाराज के संग नहीं थी, परीक्षित भरत महाराज की, क्योंकि वो अनासक्त, वो भौतिक चीजों के प्रति, वो राजा थे, लेकिन प्रजा के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, भगवान से उनका क्या संबंध है, अपने भौतिक जो कर्तव्य को का पालन करते हुए अपनी जनता को की जो भौतिक इच्छा है उसको पूरी करते हुए उनको भगवान से जोड़ते थे, इसलिए वो राजर्षि कहलाते थे। इस पर भगवान प्रियदास तक राजनीतिक छल तथा शक्ति की राजनीति से खतराते हैं। इसलिए भगवान के प्रियदास तक राजनीतिक छल तथा शक्ति की राजनीति से कतराते हैं। भगवान अपने आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहने के कारण शायद ही सांसारिक राजनीतिक पद ग्रहण करने में रुचि रखते हो। इस प्रकार श्रीमती रुक्मणी देवी भगवान के कार्य को उनकी दिव्य प्रकृति के साक्षी के रूप में सही से विश्लेषण करती है। तो भगवान का चूंकि भक्त है, भगवान का भक्त बहुत चतुर होता है, इस चीज को याद रखेंगे। वो चतुर कैसे बनता है, एक सेंटेंस में उनके समाप्त करके, जब हम भगवान की भक्ति करते 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 जब भगवान की जो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, भगवान के उपदेश सुनते हैं, तो ये भौतिक जगत की जो विडंबना है, भौतिक जगत में जो चापलूसिता है, वो इतना चतुर हो जाता है कि वो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाता है। वो ये नहीं है कि उसको मालूम है तो ज्ञान देना शुरू करता है, जी ऐसा करो, नहीं, उसको मालूम है दो मूर्ख लोग आपस में झगड़ रहे हैं भौतिक, दोनों, क्योंकि ये चीज अनित्य है, शाश्वत नहीं है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करना वो न कर करके बेकार के, इसको कहते हैं प्रजल, आपस में तर्क करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य उसको भूल जाते हैं। तो राजनीति में तो यही चीजें होती है। अगर हमारे पास कोई पोस्ट भी है, हमारे पास भी धन है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो मैंने इतना ये किया, या तो भोग में उड़ा देंगे, यदि हम लोग तमोगुण के अंदर में है, रजोगुण में है और कमाना है, और सतोगुण में है तो सोचेंगे अरे देखो मैंने क्या उपकार किया, ये किया। तीनों ही बंधन का कारण है। तमोगुणी वाला काम किया तो नरक में चले जाएंगे, सतोगुणी वाला काम किया तो स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन स्वर्ग और नरक से दोनों को ही आके धड़ाम करके यहाँ गिरना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। तो एक एक जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमें मालूम पड़ रहा है कि एक भगवान का भाव, भगवान के भक्त का भाव कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? बहुत भगवान हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु, बोलो बात प्रभु। अच्छा, हमको एक चीज, हमको थोड़ा कॉन्फ्यूजन लग रहा है। ये जो क्या? रुक्मिणी 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 घर वाला से विपरीत होके अपना मन माफी करके घर से निकल गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया, शादी किया, राइट, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज वास्तव में कोई लड़का लड़की प्रेम करके लड़की को भगा लेता है, वो बेआईनी, मैं ये या कानून का रॉन्ग हो गया क्यों? ये तो आप भौतिक दृष्टि वही से से, सिखा ना।
प्रभु वैसे तो सीखा है रुक्मिणी रुक्मिणी का तो जो एक्टिविटीज वही तो वास्तव में हो रहा है प्रभु, ये आप भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं ना। ना। वो हम भक्ति जो सोच रहे ठीक है, लेकिन लेकिन ये तो हो रहा है तो वास्तव में वही हो रहा है। आज के लड़का लड़की जो प्रेम कर रहा है कहाँ से सीखा? अच्छा, इसका एक मिनट, आज के दिन में जो लड़का लड़की जो प्रेम कर रहा है कहाँ से सीखा? दुश्मन तो और शकुंतला से। प्रभु जी, आज लड़का लड़की जो प्रेम कर रहा है कहाँ से सीखा? हाँ, दुश्मन तो शकुंतला से। किससे सीखा, किससे सीखा? दुश्मन तो शकुंतला, सॉरी दुश्मन तो अप्सरा। अच्छा, वो दुष्यंत शुक्ला का बात करता है, दुष्यंत, अच्छा शकुंतला। अच्छा, वही अब वही मैं, तो प्रेम, ओके, वही तो प्रेम हम लोग को बस समझ आ रहा है। प्रभु लेकिन ये साज है, जब हम बोल रहे हैं ये साज है, तो चित्र को तो जब जब ये शिव जी का गोद में बैठ के पार्वती भागवत सुन रहा है, वो तो अकॉर्डिंग टू दृष्टि में कटु लग रहा है। तो चित्र को तो राजा बोल दिया तो क्या गलती करते, उसको अभिशाप दे दिया। मैंने भगवान से क्या तुलना सबकी? नहीं, वही तो effect हो रहा है। हरे कृष्ण, हम लोग तो सीख रहे वही। हाँ प्रभु सुनिए, क्या होता है ना, अभी हमने 33 कैंटो में सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या, 2 मिनट लेंगे, प्रभु का प्रश्न, कोई बात नहीं। उसमें क्या सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा है कि जब तक हमारी चेतना कलुषित रहती है, कैंटो 10 में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। एक चीज को बहुत ध्यान से सुनो, आपने कहा कि एक लड़का लड़की उसके प्रति आसक्ति होती है, वो भौतिक आसक्ति होती है, शरीर की भौतिक इंद्रियों को तृप्ति की आसक्ति होती है। रुक्मणी भगवान की परम भक्त है, हम लोग भौतिक लेवल से ऊंचा उठना है। रुक्मणी ने जब कृष्ण से ब्याह किया था, कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था क्या? राइट, आप जो बोल रहे हैं हम जानते हैं ये राइट है, आप जो बोल रहे राइट है, लेकिन आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम पहले रुक्मणी जो किया है हम समझ रहे हैं ये भौतिक नहीं है, ठीक है। कब पता रहा? जो आफ्टर ऑब्जर्वेशन किया। श्री कृष्ण भगवान ये तो पहले नहीं था, कोई जानता नहीं था। आफ्टर दैट हमने ऑब्जर्वेशन किया, रियलाइज किया एक्टिविटीज, अदर कैरेक्टर एंड अदर सो मेनी मैंने एक्शन में we are realize he is भगवान गॉड है। परशुराम मुनि ये डिक्लेयर किया तो उसका मैंने भगवान है। लेकिन आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट, विदाउट ऑब्जर्वेशन एट ए ग्लैंस हम कैसे रॉन्ग बोल सकता है कोई किसी को? आज लड़का लेकिन भाग रहा है, ठीक है, प्रेम कर रहा है, राइट, रॉन्ग है। लेकिन ये एक बार रॉन्ग है, जो प्रेम करके शादी करेगा वो तो राइट है, जायज है। तो देयर इज अंडर व्हिच सर्कमस्टेंसेस दे आर इलीगल। सुनिए ये मेरे बोलने का मतलब है। प्रभु, आपका बोलने का बहुत सिंपल इसका जवाब है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला चीज तो आप तत्व को समझिए। आपका बात, आप अभी किस युग में है? कलयुग में। कलयुग में है। अब भगवान ने कलयुग के सारे लक्षण बोल दिए हैं। हाँ, तो इसमें कोई ये तो बोला है ना, ये भी तो बोला है भगवत विधि में कोली युग में एक बार तो जुग गया भगवान को ज्योति मिलता है। हाँ, जग्गू मिलता है तो कंडीशन क्या है? हरिनाम करना पड़ेगा। हाँ, तो हरिनाम करना पड़ेगा। तो भगवान तो मालूम है मेरा कलयुगी जीव है, वो क्या है, मूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ भी उसमें ज्ञान नहीं है। तो एक ऐसा चीज दे दूं, कम से कम थोड़ा सा लेकर करके उसका कल्याण हो जाए। हरे कृष्णा। नहीं, हम मेरा रियलाइजेशन हमको पता है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, आप तो भक्त हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न ने आप, हम समझता हूँ, हम जैसे मूर्खों के लिए आपने प्रश्न किया है, ठीक है, बात समझ गया। लेकिन आप एक चीज याद रखेंगे, इसीलिए भगवान, जब तक हमको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि गुरु हमारे कल्याण के लिए मुझे दंड दे रहा है, हमारे कल्याण के लिए सब कुछ कर रहा है, तब तक हमेशा हम भौतिक दृष्टि से सोचेंगे। राइट, इसलिए सबसे पहले सबसे पहले हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा।
नहीं, आप इसीलिए तो बोला है जे अप्रकट भगवान से प्रकट गुरुदेव का वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो लिखा ही है भगवान ने, गुरु गोविंद दो खड़े हाँ काको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की बिल्कुल सर, ये तो भगवान ने कहा। और ये हाँ चेतन चरितमृत हाँ में हम लोगों ने तो यही पढ़ा सबसे पहले। देखिए भगवान हाँ कितने कृपा हाँ पाते, हाँ भगवान हाँ स्वयं गुरु बन के आते हैं, गुरु भक्त हाँ सिद्ध करके 6 रूपों में हाँ हमने देखा भगवान आते हैं। ठीक है हाँ। ना, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि हरि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। अच्युत अजय दास प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बस खाली प्रभु से बात हो रही थी। प्लीज इस संडे को मेरा रिक्वेस्ट है सब भक्तों से, तो कल प्रभु से बात हो। प्रभु बहुत चिंता करें, फॉर्म जो है गूगल फॉर्म बहुत बड़ा है, तो उसके एक बार प्रिंट आउट लेकर के एक बार थोड़ा उसको समझ लेंगे। अगर कभी इस तरह के बोलेंगे उसको रिड्यूस करना है, तो फिर मैं सीडीसी में फिर मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा। इस संडे क्लास में हम लोग सबको फिलअप करेंगे टाइम लेकर के। तो वो सबको लेकर के ना एकदम कर करके पढ़ा ये बहुत करके भारी नहीं है, मैंने कल पढ़ा था, कोई एक आध चीज समझ में नहीं आई। नहीं आई तो उसको तो अच्छा प्रभु इससे ऐसा रविवार है को क्या? आज ये प्रभु जी आएंगे तो क्लास में फिर डिस्कस करके कर हाँ, लेंगे। तो कर लेंगे। तो उसका जो चीज नहीं एप्लीकेबल नहीं, उसको फटाफट वो प्रभु इसके अंदर ऐसा है क्या कि सब जब पूरा फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा? इसमें भी ऐसा ही है क्या? खड़ा नहीं ऐसा हो ही सब, एक बार डिस्कस कर लेते थे करके हाँ फिलअप करके है तो करिएगा तो अच्छा। तो हमारे चाहता हूँ कि हमारे जगन्नाथ ग्रुप के भक्त लोग सबसे पहले सबमिट करें प्लीज, और अच्छा लगेगा है। हम तो कब भक्ति का ही काम, मंदिर का ही काम कर रहे, सेवा का ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए। और इस अभी मेरे को बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो प्लीज सब लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से हम लोग करें, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो सब लीडर्स लोग इसको थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो चर्चा जरूर कर लेंगे, उसको अवॉइड नहीं करेंगे, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ओवरलुक नहीं करेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्छा लग रहा है, तो सबको हम लोग हरे कृष्ण नाम का जाप करेंगे माता जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी को मिल करके प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। भक्त भक्त को देखते ही सारी बीमारियां दूर हो जाती है। ये भगवान की भक्ति की शक्ति। हरि बोल। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम राम। ख्याल रखिएगा, आपको मिस करते हैं क्लास नहीं रहने से। मैं भी बहुत मिस करती हूँ प्रभु जी क्लास को। सब भक्तों का दर्शन करने से सबका अच्छा लगता है सुबह सुबह। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।